Welcome to Times of India. My name is Shani Sai of class 9B. Today's news headlines are as follows. International news. Australian authorities reinstated a night curfew and extended COVID-19 lockdown measures in Melbourne for another 2 weeks. To contain an outbreak of infectious Delta coronavirus, the current lockdown was due to end of Thursday night. Afghanistan falls to Taliban. Taliban declares war is over. President Ghani flees. Trump blames Joe Biden for Afghan crisis, seeks his resignation. National news. PM Modi announces National Hydrogen Mission for Self-Reliance in Energy. Google Doodle honors poet Subhadra Kumari Chauhan on her 117th birth anniversary. State news. In a historic decision aimed at the better administration, governance and development of State Chief Minister Bhupesh Baghel announced formation of 4 new districts and 18 tehsils in the state on the occasion of 75th Independence Day. Schools in Chhattisgarh reopen in Naxal-dominated tribal villages after 16 years. Sports. Federer to miss US Open out for many months due to knee surgery. India's Tokyo Olympic medalists got cash rewards from Sports Minister Mr. Anurag Thakur. Test Master scripts India's win. India beat England by 151 runs in second test. National Education Policy News. Government to spend Rs 3 lakh crores under National Education Policy over next 5 years. PM Modi on Independence Day 2021 has said that National Education Policy 2020 will be mean to fight poverty in the country. That is all for today's news. Stay tuned for further update. Thank you. गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मुकेश श्रीवास्तव एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 6 में कार्यरत हूँ। मैं फुटबॉल में सी लाइसेंस कोच हूँ, एशियन फुटबॉल कॉन्फ्रेंस से रजिस्टर्ड कोच। मैं आपको प्रयास करूंगा कि आज आपको फॉर्मेशन के बारे फुटबॉल के फॉर्मेशन के बारे में जानकारी देने का। मेरे को उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके लिए उपयोगी, फुटबॉलर के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। फॉर्मेशन क्या है? फॉर्मेशन जब खिलाड़ी मैच के लिए मैदान पे उतरते हैं तो उनका एक पोजीशन होता है कि वो कितने बैक, कितने मिडफील्ड, कितने फॉरवर्ड से खेल रहे हैं। इसको खेलने का बहुत प्रकार का फॉर्मेशन होता है। तो आज मैं उस टॉपिक पे आपको थोड़ा सा चर्चा करूंगा। फॉर्मेशन एक बहुत विस्तृत और बहुत बड़ा टॉपिक है, पर मैं छोटे से समय में आपको बहुत सारे फॉर्मेशन के बारे में आपको बताकर प्रयास करूंगा कि ये आपके लिए बहुत उपयोगी हो और फुटबॉल को समझने में और फुटबॉल को खेलने में और फुटबॉल के मैच में एक टीम कैसे जाती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगा। मैंने कहा फॉर्मेशन जब बताते हैं तो हरदम फॉर्मेशन बताते वक्त गोलकीपर का जो पोजीशन होता है वो साइलेंस होता है, यानी कि गोलकीपर के पोजीशन को नहीं बताते। जो पहला वर्ड यूज करते हैं, जैसे मान लो हम यूज करते हैं 4-2-4, यानी पहला हमने किया 4, यानी 4 डिफेंस हुआ। पहला जब अपन जो क्या बोलते हैं काउंट कर रहे हैं वो डिफेंस से चालू होता है। पहला डिफेंस होता है, फिर बीच में मिडफील्ड होते हैं, फिर सबसे आगे में फॉरवर्ड होते हैं। अब इसमें बहुत सारे होते हैं फॉर्मेशन में, जरूरी नहीं है कि 3 ही पोजीशन बताएं, 5 पोजीशन में फॉर्मेशन होता है। अब फॉर्मेशन में बताता हूँ कितने प्रकार के हो सकते हैं। बहुत प्रकार के फॉर्मेशन है, पर बहुत ज्यादा उपयोग करने वाले फॉर्मेशन जैसे होते हैं। अभी जो बहुत लेटेस्ट फॉर्मेशन जो चल रहा है वो है 4-2-3-1, ये एक फॉर्मेशन है। इसी प्रकार से 4-3-3 फॉर्मेशन है, बहुत पुराना फॉर्मेशन है। इसी प्रकार से
5-3-2 एक फॉर्मेशन है। उसी प्रकार से 3-5-2 एक फॉर्मेशन है और बहुत ही पुराना फॉर्मेशन में माना जाता है 4-4-2 ये एक फॉर्मेशन हो। उसी प्रकार से एक फॉर्मेशन है 4-1-4-1 फॉर्मेशन, 4-1-4-1 फॉर्मेशन। उसी प्रकार से एक फॉर्मेशन होता है 3-5-2 फॉर्मेशन। इसी प्रकार से 3-5-2 फॉर्मेशन और बहुत ही पुराना फॉर्मेशन है जिसको बहुत से कंट्रियां खेलती है 4-2-4 फॉर्मेशन, 4-2-4 फॉर्मेशन। और एक और फॉर्मेशन है 3-4-2-1 फॉर्मेशन। ऐसे फॉर्मेशन देखे जाए तो बहुत से प्रकार हैं जिसको मैच खेलने के लिए कोचेस उपयोग करते हैं। मैं बहुत से फॉर्मेशन के बारे में आपको बताया। अब मैं उसको धीरे धीरे आपको ये बताना चाहता हूं कि उस फॉर्मेशन को किस प्रकार से खेला जाता है और उसका यूज कैसे किया जाता है और उसको कैसे समझा जाएगा फॉर्मेशन को। तो पहला फॉर्मेशन हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जो अभी मैंने कहा था शुरू में कि बहुत लेटेस्ट फॉर्मेशन है 4-2-3-1। 4-2-3-1 फॉर्मेशन में 4 डिफेंस है, 2 हाफ कम डिफेंस है, 3 हाफ है और सिर्फ 1 फॉरवर्ड है। 4-2-3-1 फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन में जो 4 डिफेंस है उसके बीच में मैंने कहा कि हाफ कम डिफेंस है। वो 4 के बीच में, जो आपको चित्र में दिख भी रहा होगा, 4 के बीच में 2 लोग हैं, 4 के बीच में 2 लोग वो हाफ का भी यूज कर रहे हैं और डिफेंस का भी यूज कर रहे हैं। इसको एक प्रकार से जो डिफेंस को मजबूत करने के लिए इसको डबल पाइवोट डिफेंस कहा जाता है, डबल पाइवोट डिफेंस कहा जाता है, उस पर यूज करते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि 4 डिफेंस और 2 और डबल पाइवोट डिफेंस के साथ, यानी कि ये टीम डिफेंसिव खेलने का प्रयास कर रही है, बाकी ऐसा नहीं है। ये पोजीशन अटैकर पोजीशन में या अटैकर फॉर्मेशन में इसकी गिनती हो सकता है। हकीकत में फुटबॉल को जितना मिडफील्ड में आप कवर करोगे उतना ज्यादा आप अच्छे से खेल सकते हो। तो मिडफील्ड को कवर करने के लिए ये फॉर्मेशन बनाया गया है कि 4-2-3-1। अब मैंने कहा कि 2 का काम, मैंने कहा वो हाफ भी है और डिफेंस भी है। अब वो अगर वो हाफ के पोजीशन में काम करता है तो हाफ कितने हो गए? 5 हो गए। 5 हाफ में अगर कोई टीम खेलता है तो सोचिए मिडफील्ड में उसके लिए जगह ही नहीं बचेगा विरोधी टीम को खेलने के लिए। और वो जो 5 हाफ है वो एक समय में ऐसा पोजीशन बना लेंगे कि वो अटैक पे हो जाएंगे, 6 अटैक पे चले जाएंगे और बाकी जो डिफेंस है वो हाफ के पोजीशन में आ जाएगा। तो अटैक में बहुत ताकत आता है इस पोजीशन पे, इसलिए ये बहुत अच्छा पोजीशन है, लेटेस्ट पोजीशन है। इसको अभी बड़ी बड़ी टीमें फुटबॉल की, इटली हुई, जर्मन हुई, ब्राजील हुई, ये सब टीम इस पोजीशन से खेलती है। पर जरूरी नहीं है कि वो इस पोजीशन से हरदम हर मैच खेले। फॉर्मेशन मैच अपोनेंट के हिसाब से फॉर्मेशन बनाया जाता है कि आज हमको किस फॉर्मेशन से खेलना है। 4-2-3 पोजीशन में, फॉर्मेशन में जब टीम डिफेंस करता है तो 4 हाफ के 4 जो आपके डिफेंस है उसके साथ जो 2 हाफ कम डिफेंस है वो डिफेंस की ओर आ जाता है, तो वो 5 लोगों का डिफेंस करता है, जिससे डिफेंस बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इसी प्रकार इस पोजीशन में जब टीम अटैक पे जाती है तो एक जो 2 हाफ है, 2 हाफ कम डिफेंस है, वो आगे अटैक पे चले जाता है। तो इस वजह से अटैक में जाने वाले टीमों का जो संख्या हो जाता है 5 और 1 2 3 4 5 6 और 2 हाफ हो जाता है। इस प्रकार अटैक पे टीम बहुत प्रभावशाली हो जाता है।
कि क्योंकि वो छः अटैक और 2 हाफ मिला के 8 लोग अटैक में कर चले जाते हैं। इस टीम का ये फ़ायदा है कि वो अचानक अटैक में संख्या बढ़ जाता है और अचानक उनका जब डिफेंस करते हैं तो उसमें डिफेंस की संख्या बढ़ जाता है। ये फॉर्मेशन बहुत अच्छा फॉर्मेशन माना जाता है। अब मैं आपको नेक्स्ट फॉर्मेशन के बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट फॉर्मेशन है 4-5-1। 4-5-1 पोजीशन फॉर्मेशन में 4 डिफेंस हुआ, 5 हाफ हुआ और 1 फॉरवर्ड। सिंगल फॉरवर्ड है। फिर आपको ऐसा लगेगा सिर्फ सिंगल फॉरवर्ड है, इसमें क्या ये टीम अटैक पे खेलेगी कि नहीं खेलेगी। बाकी मैं पहले भी आपको बताया कि फुटबॉल बहुत अच्छा फुटबॉल वहां से हो सकता है जहां पर मिडफील्ड में फुटबॉल खेले। बॉल पोजीशनिंग अपने पास जो टीम रख सकती है वो अटैक में जाने में उसको बहुत सहूलियत होता है। और बॉल पोजीशनिंग अपने अंडर में रखना है तो उसको मिड में बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो मिड में ज्यादा काम करने के लिए जरूरी है कि मिड में प्लेयरों की संख्या थोड़ा ज्यादा रखें, जिससे वो बिल्डअप एरिया में बहुत अच्छा काम करे और अटैक को बहुत आसानी से उसको अटैक में तब्दील करें। इस फॉर्मेशन में ये एक प्रकार से स्विच खेल के रूप में यूज हो सकता है। अचानक फॉर्मेशन को बदलने में ये फॉर्मेशन बहुत उपयोगी होता है। अचानक अटैकिंग में चले जाना, अचानक पोजीशन हो जाता है अटैकिंग में जाने के वक्त 4-2-3-1 का हो जाता है। अचानक इसी फॉर्मेशन में 4-4-1-1 का पोजीशन हो जाता है। इस पोजीशन में 4-5-1 जब पोजीशन में प्लेयर खेलता है तो टीम अचानक इस सब पोजीशन में तब्दील करने में अपने आप को सक्षम मानता है और उस प्रकार से वो खिलाड़ियों को रखता है जिससे वो मैक्सिमम अटैक कर सके। अचानक मैंने कहा 4-2-3-1 में आ जाना, अचानक 4-4-1-1 में आ जाना, ये सब अटैकिंग पोजीशन का फॉर्मेशन है। तो इसके माध्यम से हम अब अगर देखा जाए तो हर पोजीशन का कुछ फायदा और कुछ नुकसान है। अब इसको इस फॉर्मेशन में देखा जाए तो अटैकिंग तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर अगर डिफेंस के बारे में सोचें तो इस पे डिफेंस थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। ये इस पोजीशन का नुकसान है। अटैकिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा फॉर्मेशन है, पर डिफेंस के लिए थोड़ा सा हम बोले कि ये पोजीशन मिस कर सकता है डिफेंस में। इसलिए इस पोजीशन में आपको फायदा भी बताया और इस पे आपको बताया कि इस पे नुकसान भी क्या हो सकता है। ये इस 5 हाफ तो खेल रहा है, पर हाफ मैक्सिमम हो जाने से वो डिफेंस कर पाएगा कि नहीं, ये डाउटफुल होता है। इसलिए इसमें इसका नुकसान होता है। नेक्स्ट फॉर्मेशन है आपका 4-5-1। 1 2 3 4 डिफेंस, 1 2 3 4 5 हाफ और 1 फॉरवर्ड। ये जब इस फॉर्मेशन में जब टीम अटैक में जाता है तब इसका पोजीशन हो जाता है 4-4-1-1। 4 डिफेंस, 4 हाफ और 1 फॉरवर्ड। इस प्रकार से 1 2 3 4 4 हाफ और 1 फॉरवर्ड 1-1 का पोजीशन हो जाता है। 1 2 3 4 हाफ डिफेंस और 1 2 3 4 हाफ और 1-1 फॉरवर्ड। ये अटैक में जाता है जब 4-5-1 पोजीशन जब अटैक में जाता है तो इसका सिचुएशन इस प्रकार हो जाता है। तो ये अटैक के लिए बहुत प्रभावशाली चीज होता है। 1 2 3 4 डिफेंस, 1 2 3 4 हाफ और 2 फॉरवर्ड हो जाते हैं। इस प्रकार अटैक में बहुत अच्छा पोजीशन हो जाता है। आज मैं आपको नेक्स्ट फॉर्मेशन 4-4-2 के बारे में बताऊंगा। 4-4-2 में 4 डिफेंस, 4 हाफ और 2 फॉरवर्ड खेलते हैं।
चार जो डिफेंस खेलते हैं, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड में खेलते हैं उसको लेफ्ट साइड और राइट साइड डिफेंस, और जो मिड में बीच में खेलते हैं उसको लेफ्ट साइड और राइट साइड मिड डिफेंस बोलते हैं। उसी प्रकार हाफ में जो साइड में दो खेलते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड, उसे लेफ्ट साइड और राइट साइड हाफ, और तो बीट में जो खेलते हैं हाफ उसको राइट साइड और मिड लेफ्ट साइड मिड डिफेंस मिड हाफ बोलते हैं। उसी प्रकार दो खिलाड़ी फॉरवर्ड में खेलते हैं जिसको हम स्ट्राइकर भी कहते हैं, या लेफ्ट मिड फॉरवर्ड और राइट मिड फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं। इस फॉर्मेशन में जब टीम अटैक में जाती है तो दो हाफ फॉरवर्ड बन जाता है और दो डिफेंस हाफ बन जाते हैं, तो इस प्रकार वो 8 लोगों के साथ अटैक में जाता है। अटैक के लिए बहुत अच्छा फॉर्मेशन है। इस फॉर्मेशन को ये फॉर्मेशन बहुत ही पुराना फॉर्मेशन है। बहुत सी टीमें इस फॉर्मेशन से खेलती है और अटैक के लिए बहुत अच्छा फॉर्मेशन है। इस फॉर्मेशन की कमियां ये है कि डिफेंस में ये इतना मजबूत फॉर्मेशन नहीं माना जाता। जब अटैक कर रहे हैं उसके लिए बहुत बेहतरीन फॉर्मेशन है, पर डिफेंस के लिए इसको बहुत अच्छा फॉर्मेशन नहीं कहा जा सकता। 4-4-2 में 4-1-2-3-4 डिफेंस, 1-2-3-4 हाफ और 2 फॉरवर्ड है। जब इस फॉर्मेशन में जब टीम अटैक में जाती है तो 1 and 2, 1 and 2, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से 4-8 अटैक में हो जाता है और 2 डिफेंस में हो जाता है। इस प्रकार से टोटल 8 खिलाड़ी अटैक में जाते हैं और 2 खिलाड़ी डिफेंस में रहते हैं। यह अटैक के लिए बहुत अच्छा पोजीशन है। इस पे अटैक बहुत ज्यादा होता है। ये अटैक के लिए साइड विंग और मिड में बहुत अच्छा वर्क करके गोल वो तब्दील करने में इस पे आसानी होता है।